है, और जब तक मैं समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसने मेरे चैनल को 50% तक खराब किया। बट प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आप लोगों की बहुत 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 हेल्प करने वाली है। हेलो गाइस, दिस इज रक्षावाल और आप लोग देख रहे हैं रक्षावाल व्लॉग्स। सो आज का मेरा टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। और गाइस सीरियसली मैं आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं खुद जब वीडियोस को सर्च करती हूँ तो मेरा खुद का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो भी है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि लोग जो वीडियो स्टार्ट भी करते हैं ना, वो भी मिडिल से स्टार्ट करते हैं। बट ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने जो भी पॉइंट्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं वो मैंने अपने रजिस्टर में नोट कर लिए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मैंने भी अपने चैनल के साथ बहुत सारी मिस्टेक की हैं। गाइस ये मेरा सेकंड चैनल है और इससे पहले भी मैं एक चैनल चला रही थी। तो मेरा जो इससे पहले चैनल था वो था प्रेमानंद फैमिली के नाम से, और उसको मैं स्क्रीन पे यहाँ आपके सामने मेंशन कर दूंगी। प्रेमानंद फैमिली जो मैंने नाम दिया था चैनल को, वो मैंने अपने फादर इन लॉ और अपने मदर इन लॉ के नाम को मिक्स करके दिया था। और बहुत मन से मैंने उस चैनल को शुरू किया था, बट वही बात है कि हम लोग गलतियां कर करके ही सीखते हैं। सो मैंने भी उस चैनल पे बहुत सारी गलतियां की, जिससे मुझे कुछ सीखने को ही मिला। लेकिन गलतियां करते करते मैंने उस चैनल की पूरी बैंड बजा दी थी। उसमें मैंने ऐसे कुछ छोड़ा ही नहीं कि मतलब वो ग्रो कर भी जाता आगे तो भी उसमें उसके मोनेटाइज होने के चांसेस होते। और आजकल तो इतना कुछ पता चल गया है। ये 2 साल पहले की बात है जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था, और 2 साल तक मैंने उसको चलाया भी। और आप मानेंगे नहीं गाइज, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। उस चैनल पर व्यूज भी इतने अच्छे जा रहे थे कि मतलब सब बहुत अच्छा हो रहा था। बट तब भी मैं जो गलतियां कर रही थी वो उन उन, उन गलतियों ने चैनल की बैंड बजा दी थी। सो देर ना करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो गलतियां शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट मिस्टेक से। मेरी फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैं कॉपीराइट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कॉपीराइट क्लेम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो मैं जब अपनी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस जो जब भी बनाती थी, तो मैं उसमें अपने बोलने पर ही पूरा फोकस रखती थी। मुझे लगता था कि मेरी वॉइस पहुंच रही है वीडियोस में, और मुझे ये होश ही नहीं रहता था कि मतलब बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक चल रहा है और वो म्यूजिक भी मेरी वीडियोस में जाएगा और उस म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट क्लेम आएगा। मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था। सो मैंने एक के बाद एक के बाद एक अपनी वीडियोस को अपलोड किया, और उस पर कॉपीराइट क्लेम आया, जिसकी वजह से क्या मतलब कि प्रॉफिट या लॉस होना था उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। कॉपीराइट क्लेम जो आ भी रहा था उसको मैं एक नॉर्मल मैसेज समझ के और इग्नोर कर रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। कम से कम तीसरी वीडियो पे जब कॉपीराइट क्लेम आया होगा तब मैंने उस चीज के बारे में जाके सर्च किया और मुझे पता चला। तब भी मुझे इतना डीपली नहीं पता चला, क्योंकि मैं तो बस यूट्यूब चैनल रन करने के उसमें थी। मुझे ये था ही नहीं कि मतलब मैं डीपली किसी चीज की नॉलेज लूं या ठीक से उसको समझूं। ठीक है, और जब तक मैं समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि मेरी जो फर्स्ट मिस्टेक थी वो थी कॉपीराइट क्लेम वाली, जो जिसने मेरे चैनल को 50% तक खराब किया। कॉपीराइट क्लेम भी, कॉपीराइट स्ट्राइक भी। स्ट्राइक इस तरीके से आई कि मेरी जो शॉर्ट वीडियोस थी उन पे तो व्यूज आ जाते थे, अच्छे व्यूज आ जाते थे। बट मेरी जो लॉन्ग वीडियोस थी उस पे व्यूज आ ही नहीं रहे थे। और मैं उसका रीजन ये लेने लगी कि मतलब शायद मैं लॉन्ग वीडियोस अच्छी नहीं बना रही हूँ, इसलिए वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। सो मैंने और लोगों की वीडियोस अपने चैनल पे डालना शुरू कर दिया, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। और लोगों की वीडियोस भी क्या, मैंने बिग बॉस से वो एल्विश यादव वाला जो था वो एक एपिसोड, उसका विनिंग एपिसोड मैंने पूरा उठाकर अपने चैनल पर डाल दिया, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई। और ऐसे ही मैंने एक गलती और की थी, उसमें भी मैंने कोई बाहर की ही वीडियो थी वो उठाकर लॉन्ग वीडियो में अपने चैनल से पोस्ट कर दी थी। कुल मिलाकर अपने चैनल की बहुत अच्छे से बैंड बजा दी थी। 2 स्ट्राइक तो मेरे चैनल पे यहाँ आ गई थी। और जितना मैं अभी जानती हूँ, 3 स्ट्राइक के बाद शायद चैनल खत्म हो जाता है आपका। सो अभी तीसरी स्ट्राइक नहीं आई थी मेरे चैनल पे, और मैं अपना चैनल मजे मजे में चला रही थी। तो लाइक्स भी आ रहे थे, व्यूज भी आ रहे थे, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे। बट उसके साथ साथ फिर मैंने की अपनी सेकंड मिस्टेक, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने सोचा था कि अभी तो मेरे पास इतना कोई टॉपिक नहीं है वीडियोस बनाने के लिए। अभी मैं सिर्फ फनी शॉर्ट्स बनाती रहती हूँ। फनी शॉर्ट्स में मेरे अच्छे व्यूज आते थे, और बहुत बहुत अच्छे भी आते थे। आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। कुछ शॉर्ट्स तो मेरे ऑलमोस्ट वायरल भी हो चुके थे। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं
अपने शॉर्ट्स बनाने में बिजी थी बहुत सही से। सो मेरी गलती ये हुई, हम लोग जब यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं तो हम लोगों को एडवांस में कुछ वीडियोस रखनी होती है। उन लोगों को नहीं जो हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं या फिर 15 दिन में एक वीडियो डालते हैं या फिर 3-3 4-4 दिन में एक वीडियोस डालते हैं, मैं उन लोगों का नहीं जानती। बट जो लोग डेली वीडियोस अपलोड करते हैं उन लोगों को इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पास स्टॉक में वीडियोस रखें। ठीक है, जैसे कि कोई दिक्कत होने पर, जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, गाइज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, वो अपने पास स्टॉक रखता है ताकि कोई प्रॉब्लम होने पर या उसके साथ कुछ गड़बड़ होने पर अगर वो नहीं भी जा पा रहा है मार्केट सामान लाने के लिए तो वो उस स्टॉक को ही यूज में लेता है और अपनी शॉप की जो है वो प्रेस्टीज को खराब नहीं होने देता है। सो मैंने यही चीज नहीं की थी और ये चीज आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ कि अगर आप डेली वीडियोस डालने वाले हैं तो आप अपनी वीडियोस को स्टॉक वीडियोस के तौर पर भी रखिए, क्योंकि यूट्यूब नहीं देखेगा गाइस कि आप कि कब तबीयत खराब हो रही है या आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है या आप कहाँ बिजी हो गए थे जिसकी वजह से आप वीडियोस नहीं डाल पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी स्टॉक वीडियोस बनाकर रखिए। मेरी सिस्टर इन लॉ की जब शादी थी, तो मैं उस शादी में, क्योंकि मैं इस अपने घर की अकेली बहू हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब मेरा जो 15 डेज था वो कैसे निकले, मतलब शादी के 15 डेज वो कैसे निकले। उसमें मुझे सीरियसली गाइज इतना भी टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं एक वीडियो को देख भी सकूं। अपलोड करना तो बहुत दूर की बात है। तो उन 15 दिनों का जो मेरा गैप हुआ उसने मेरे चैनल की बहुत अच्छी खासी बैंड बजा दी। कहाँ मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करती थी और कहाँ 15 दिन तक मैं बिल्कुल गायब हो गई अपने चैनल से। और उसकी वजह यही कि मेरे पास स्टॉक में कुछ नहीं था। मैं एक वीडियो बनाती थी और डालती थी, एक वीडियो बनाती थी और डालती थी। मेरे साथ ये वाले सीन थे, बट मुझे पता ही नहीं था कि अगर मेरे साथ ऐसी भी कोई सिचुएशन आई कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई हूँ तो मैं क्या डालूंगी। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। और यूट्यूब का दूसरा नाम ही आप कंसिस्टेंसी लगा लीजिए। अगर आप लगातार किसी वीडियो को टाइम पे नहीं पोस्ट कर रहे हैं तो आपका इंप्रेशन खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। देखिए, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डे में वीडियो बना रहे हैं और किस डे में उसको अपलोड कर रहे हैं। ना तो वो आपके घर आके देख रहे हैं और ना ही वो आप लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई अपनी ऐसी जर्नी शेयर कर रहे हैं जिसमें हर एक दिन को आप दिखाते हुए चलते हैं, फेस्टिवल को मेंशन करते हुए चलते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसमें भी आपके व्यूअर्स आपसे लड़ने नहीं आएंगे कि ये तो उस दिन हुआ था और आपने उसकी वीडियो अब अपलोड की है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा है भी तो आप किसी फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे अपनी स्टॉक वीडियोस को छोड़ के उस वीडियो को जो आपने करंट में बनाई है वो पोस्ट कर सकते हैं। बट ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि आप लोग स्टॉक में वीडियोस रखें, ताकि ईश्वर ना करे किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो वीडियोस आपने जो स्केड्यूल की हुई होंगी वो अपने आप अपलोड हो जाएंगी स्केड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग। और इससे आपकी चैनल की जो कंसिस्टेंसी है वो कभी खराब नहीं होगी। पे अपने फर्स्ट चैनल के टाइम पे ये चीज नहीं पता थी, पता होती तो शायद वो चैनल ही आज चल रहा होता, मुझे ये दूसरा चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक बार अगर आप यूट्यूब से गायब हो जाते हैं ना गाइस, तो दोबारा उस चैनल को जिंदा करने में बहुत मेहनत चाहिए और उतनी मेहनत मेरे अंदर मैं शायद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी। आप जाकर उस चैनल पे अभी भी देख सकते हैं, मैं उस चैनल का यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा आपको मेंशन कर दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि वहां पर अब जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उन पे वो व्यूज नहीं आ पाते हैं जो मेरे उस टाइम पे आने लगे थे। मतलब 10K 5K बहुत नॉर्मल व्यूज हो गए थे उस चैनल। तो एक गलती और जो मैंने की थी, मुझे नहीं पता था लॉन्ग वीडियोस को भी हम लोगों को मतलब कि एक कंसिस्टेंसी के साथ डालना होता है। ठीक है, मैं लॉन्ग वीडियोस को कभी भी अपलोड कर देती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मतलब शॉर्ट्स तो मेरे डेली रहते ही रहते थे और उस पे ईश्वर की कृपा से अच्छे व्यूज आते थे, बट मुझे लॉन्ग वीडियोस का कुछ आइडिया ही नहीं था। मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ कि हम कहीं बाहर घूमने गए हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब कुछ बहुत मुझे पूरा दिन कुछ सेलिब्रेट करने के लिए मिल गया है, तो मैं उस पे पूरा व्लॉग बनाती थी लॉन्ग वीडियो का और कभी भी पोस्ट कर देती थी उसको। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको लॉन्ग वीडियो के लिए भी एक डे सिलेक्ट करना पड़ता है, चाहे आप हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं या 2 वीडियो डालते हैं, उसके लिए भी आपको डे सिलेक्ट करना होगा और आप उसी टाइम पे उन वीडियोस को डालेंगे ताकि आपके व्यूअर्स को ये चीज पता चल जाए कि हाँ इस दिन इनकी लॉन्ग वीडियोस आती हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, इस वजह से मेरा लॉन्ग वीडियो
तो मैं जब भी अपलोड करती थी उस पे कुछ व्यूज़ वगैरह जाने का था ही नहीं। और जिन वीडियोज़ पे मेरे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे व्यूज़ आए लॉन्ग वीडियोज़ पे, आप लोग देखिए 2 से 3 वीडियो हैं जिन पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, बट उन पे कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से उस पे मुझे 1 घंटा भी सब्सक्राइबर नहीं मिला गाइस। और तो शॉर्ट्स मेरे बहुत अच्छे चल रहे थे और मेरा वॉच टाइम भी ऑलमोस्ट 3500 समथिंग हो गया था और मेरे व्यूज़ भी कंप्लीट हो गए थे, सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। बट एक शादी ने, जिसको मैंने सोचा था कि इस ये शादी मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, बट उस शादी के टाइम पे ही मेरे चैनल की ऐसी बैंड बजी कि मैं उस चैनल को दोबारा कंटिन्यू कर ही नहीं पाई हूँ। सो फर्स्ट मिस्टेक कॉपीराइट, सेकंड मिस्टेक स्टॉक वीडियोस, जो कि आपको रखनी ही रखनी है अगर आप डेली अपलोडर हैं, डेली अपलोड करने वाले हैं वीडियोस को, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आपको अपने चैनल की, जिससे आपका चैनल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल गड़बड़ ना हो और यूट्यूब को लगे कि हाँ आप बिल्कुल सीरियस हैं अपने चैनल को लेकर और उतना ही आप कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं अपने चैनल की, ठीक है। और फोर्थ मिस्टेक थी मेरी लॉन्ग वीडियोस वाली, जो कि मैं कभी भी पोस्ट कर देती थी, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब तक आपकी ऑडियंस नहीं है, जब तक आप अपने वाईटी स्टूडियो से ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हमारी ऑडियंस किस टाइम अवेलेबल होती है, तब तक आप खुद से एक टाइम सिलेक्ट करके और डेली उसी टाइम पे अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। इतने डीपली अब तक जो चीज़ें, जो गलतियाँ मैंने की, वो मुझे नहीं लगता इस तरह की गलतियाँ किसी ने आप लोगों को बताई होंगी, और ना ही ये स्टॉक वीडियोस वाली चीज़ मैंने आज तक किसी वीडियो में देखी है। अब मुझे नहीं पता कि और यूट्यूबर्स भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, बट मैंने ये आइडिया लगाया और मेरे साथ ये आइडिया काम कर रहा है। बीच में भी अभी इस चैनल के बीच में भी मेरे साथ ये चीज़ हो गई थी कि प्रेगनेंसी के चलते मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी और मैं कम से कम 6 टू 7 डेज़ कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, कोई मिनी व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। बट मेरा वही आइडिया मेरे काम आया कि मैंने स्टॉक वीडियोस को मना कर रखा हुआ था और मैंने वो वीडियो स्केड्यूल की हुई थी। तो आप मानेंगे नहीं, मेरे 10 डेज़ जो मैंने स्केड्यूल किए हुए थे, उनकी वजह से मेरी जो वीडियोस थी वो यूट्यूब पर जाने से नहीं रुकी और उसके बाद मैंने ठीक होते ही फिर से अपने चैनल को जो है वो, अपने वीडियोस को जो है वो संभाल लिया। सो हाँ, यही थी सारी मिस्टेक्स मेरी। तो पिछले चैनल के साथ जो भी हुआ, अब वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि उसको मैं, जो उसके साथ हो सकता है वो उसको करने की कोशिश करूँ। बट मेरी जो सारी होप है अब वो मेरे सेकंड चैनल से जुड़ गई है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोज़ को, कि जिससे कि मैं भी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। सो अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, बट मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा चैनल एक दिन ज़रूर ग्रो करेगा और आप लोग भी इसी विश्वास के साथ अपने चैनल को स्टार्ट करिए और इस वीडियो में जो मैंने गलतियाँ बताई हैं वो सब गलतियाँ अपने साथ मत होने दीजिएगा।